जीवन को हमारा शरीर चलाता है। हमारे शरीर को मन और हमारी कर्मेंद्रियाँ और ज्ञानेंद्रियाँ चलाती हैं। तो जैसे हमारे कर्म होंगे उसी तरह का हमारा जीवन होता जाएगा और हम किसी भी कोश में स्थापित हो जाएंगे। लेकिन हम ऊंचे से ऊंचे कोश में स्थापित हों तो उसके हिसाब से हमें अपने मन को, कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को चलाना चाहिए। तो उसके लिए हमें इन कोशों की, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों की एक बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए, जो इस वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश की है। तो इनको जानें और अपने जीवन को एक ऊंचे तरीके से जीने का प्रयास करें। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं: आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। 5 हमारी कर्मेंद्रियां होती हैं: हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग। 4 हमारे अंतःकरण होते हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। एक होती है अंतरिंद्रिय, उसे कहते हैं, वो है केवल मन है। इनमें जो बाह्य इंद्रियां हैं वो है गंध, रस, रूप और स्पर्श तथा शब्द की उपलब्धि वो मन के द्वारा होती है। 5 हमारे शरीर में कोश कहलाते हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अन्नमय कोश होता है बाहर से अन्न, जल, हवा, धूप, पानी लेकर जिसका निर्माण होता है। शरीर का सुख ही इस कोश का मुख्य काम है कि हमें शरीर के हमारे सुख कैसे मिल जाए, किस तरह से हम शरीर को सुखी कर सकें। दूसरा है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश में 14 तरह की वायु होती हैं। शरीर की गतिविधियों को वायु संचालित करती है। ये हमारे शरीर में रहती हैं। इसमें ज्ञान से प्राप्त उपलब्धियां, सुविधाएं भी आ जाती हैं। तीसरा है मनोमय कोश। इसमें इच्छाएं अपनी होती हैं, उनको पूरा करने का सुख होता है। इसमें अव्यवस्थित मानसिक गतिविधियां होती हैं, मन चलायमान रहता है, मन स्थिर नहीं रहता है, अव्यवस्थित विचार आते रहते हैं, बिखरे हुए विचार भी रहते हैं मनोमय कोश में। इससे फिर हम अंदर चलते हैं तो आता है विज्ञानमय कोश। इसमें ज्ञान से प्राप्त उपलब्धियां आती हैं, सुविचार आते हैं और विचार व्यवस्थित हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं और अनुशासित हो जाते हैं, योजनाबद्ध भी हो जाते हैं और एक आत्मजिज्ञासित विचार बन जाते हैं। सबसे अंत में आता है आनंदमय कोश, जिसमें हमारी आत्मा निवास करती है, जहाँ पर हमें समाधि का सुख मिलता है। और जब हम इस कोश में जाते हैं तो यहाँ पर ध्यान, भजन, जाप, इसी कामों में ही हम अपना मन लगाते हैं और आत्मा के करीब पहुँच जाते हैं। इसे हम समाधि का सुख भी कहते हैं। तो हमें इन 5 कोशों से गुजरना होता है और अंत में हम आनंदमय कोश में पहुंचते हैं। हमें प्रयास करना चाहिए अपने आप को अनुशासित और व्यवस्थित करने का। अपने जीवन की डोर को उस प्रभु को सौंपने का प्रयास हमें करना चाहिए। आज़ादी भी रखनी चाहिए, एक डोर और पतंग की तरह आज़ादी भी रखनी चाहिए, लेकिन एक अनुशासन में हमें आज़ादी अपने जीवन में रखना चाहिए। एक अनुशासित जीवन जीते हुए
आज़ाद तरीके से जीना चाहिए। यही जीवन का एक रहस्य है, जिसे हम अगर जान पाते हैं तो हम जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से जी पाने में सफल होते हैं। जय श्री राम।